राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर लीक हो जाने के बाद अब राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। एक के बाद एक सरकारी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से प्रदेश के युवाओं में सरकार के प्रति आक्रोश जबरदस्त है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। राजस्थान पुलिस के अनुसार शनिवार को आयोजित हुई परीक्षा की दूसरे शिफ्ट का पेपर परीक्षा के दौरान लीक हो गया। तो वहीं राज्यसभा सांसद ये बीजेपी के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि केवल शनिवार 14 मई का ही पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि 13, 14, 15 और 16 मई के सारे पेपर लीक हुए हैं। बुधवार को सांसद मीणा ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि पुलिस विभाग ने अपनी ही एक परीक्षा में खुद को पूरे आयोजन से दूर कर लिया। ऐसे में किसी निजी एजेंसी पर आंख बंद कर सरकार कैसे भरोसा कर सकती है। चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए इस पूरे पेपर लीक प्रकरण को अंजाम दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला और सांसद मीणा ने क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर बुधवार को राज्यसभा सांसद ए बीजेपी के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा ने एक पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि राजस्थान में पेपर पे पेपर लीक हो रहा है। कितना ही सख्त कानून बना दिया जाए, लेकिन कानून की धरातल पर क्रियान्वित नहीं होने के कारण पेपर लीक करने वालों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि जिस पुलिस परीक्षा में 18 लाख राजस्थान के जवान एप्लीकेंट थे, उनका भी पेपर लीक हो गया। और मैंने आपको तकलीफ इसलिए दी कि जुलाई 2022 में जो रीट का पेपर होने जा रहा है वो भी लीक होगा। मैं पहले मीडिया के थ्रू सरकार को आगाह कर रहा हूं कि रीट का पेपर लीक नहीं हो, उसकी व्यवस्था सरकार पहले से करे। मैं तथ्य और प्रमाण प्रस्तुत करूंगा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर सांसद मीणा ने कहा कि राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 में पेपर लीक हुआ है। वो आपकी जानकारी में कि दिवाकर उच्च माध्यमिक विद्यालय झोंटवाड़ा से पेपर निकला। आपकी जानकारी में ये भी होगा कि इस केंद्र में परीक्षार्थी की क्षमता 250 अभ्यर्थियों की थी, जबकि जिस कंपनी ने परीक्षा संपादित कराई है उसका नाम है TCS, है ना आपकी जानकारी में? TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सरकार के साथ हुए समझौते में उसके मापदंड के अनुसार प्रत्येक सेंटर पर 300, कम से कम 300 अभ्यर्थियों की बैठने की जगह होनी चाहिए। इस सेंटर पर 300 अभ्यर्थियों की जगह के बजाय 250 अभ्यर्थियों की जगह थी, जिस पर 526 अभ्यर्थियों को बैठा दिया गया। 250 में 526 को बैठाया गया, जहां से पेपर लीक हुआ। वहीं सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पेपर लीक मामले का खुलासा करते हुए कहा है कि ये TCS कंपनी जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जिसको ये मिला था, इसमें सारे को ऑब्जर्वर प्राइवेट लोग थे। प्राइवेट लोगों के हाथ में परीक्षा की व्यवस्था संभाला दी, जिनको 15 दिन पूर्व ही 15,000 रुपये प्रति माह की सैलरी तय कर दी थी। ये संविदा पर लगाए थे सारे के सारे प्राइवेट व्यक्ति। और TCS कंपनी ने ये कार्य आगे सबलेट कर दिया ADECCO को।
इन दोनों ने मिलके इन अयोग्य और प्राइवेट लोगों के हाथ में व्यवस्था दे दी और इतनी बड़ी परीक्षा के सारे व्यवस्थाएं इनको संभला दी, जिसमें परीक्षा केंद्र तय करना, परीक्षा पेपर के बॉक्सेस इनको दे दिए, यहाँ तक कि इस कंपनी को परीक्षा परिणाम जारी करने तक की जिम्मेदारी भी दे दी। सांसद मीणा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब आप समझ सकते हैं, जिस परीक्षा में कंपनी द्वारा प्राइवेट लोगों को एंगेज किया गया, उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करेगी सरकार। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतना बड़ा पुलिस का लवाजमा, पुलिस की परीक्षा, और उसमें सरकारी मुलाजिम को तैनात नहीं किया गया। टीसीएस कंपनी ने पुलिस से या सरकार से कांटेक्ट होने से पहले शर्त रखी थी कि परीक्षा केंद्र का चयन, परीक्षा केंद्र की सामग्री, परीक्षा का परिणाम सारा टीसीएस के पास होगा, उसमें बीच में पुलिस की किसी प्रकार का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। ये कंडीशन है। इस प्रकार पूरी परीक्षा सिपाही पुलिस की टीसीएस कंपनी के हाथ में आ गई और इस प्रकार के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में जो प्राइवेट लोग ड्यूटी पर तैनात थे, उन्होंने खुलकर परीक्षा पेपर लीक करने का काम किया है। वहीं टीसीएस कंपनी के राजस्थान हेड भुवनेश भार्गव पर निशाना साधते हुए कहा कि टीसीएस कंपनी के राजस्थान के हेड हैं भुवनेश भार्गव। ये कोटा के रहने वाले हैं। कोटा के एक सरकार में बड़े कैबिनेट की मेहरबानी से इनको ये काम मिला है। भुवनेश भार्गव ने दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 में कोटा में कराई थी, जिसका सेंटर था ओम कोठारी कॉलेज। ओम कोठारी कॉलेज के से अकेले 200 ओम कोठारी सेंटर से 226 अभ्यर्थियों का दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ था। जांच में ये दोषी पाए गए तो दिल्ली पुलिस ने 625 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित करके रिजल्ट रोक दिया और ये 225 अभ्यर्थी जो अकेले ओम कोठारी कॉलेज के थे, जो भुवनेश भार्गव की मेहरबानी से जिनका गलत तरीके से चयन हुआ, उस प्रकरण की सीबीआई जांच कर रही है। यानी कि ये सीबीआई जांच, सीबीआई के राडार पर जो टीसीएस कंपनी है, सीबीआई के राडार पर जो टीसीएस कंपनी है, उसको कैसे काम दे दिया, मेरा पहला सवाल। ये वो 526 दिल्ली पुलिस के सिलेक्टेड लोग हैं जिनको रिजल्ट विदहेल्ड कर दिया, उसमें 226 आदमी अकेले टीसीएस कंपनी के गलत तरीके से पास कराए हुए लोग हैं, जिनकी सूची ये है। सांसद मीणा ने कहा कि 23 व 24 जुलाई 2022 में होने वाली, अब सुन लो आप, रीट की परीक्षा 23 व 2024 में यही टीसीएस करवाएगी, जिस टीसीएस के इतने कबाड़े हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि दिल्ली पुलिस के पेपर लीक में सीबीआई जांच कर रही है। राजस्थान जेल प्रहरी में इनकी एसओजी जांच कर रही है। आईआईटी जेई भर्ती 2021 में सीबीआई जांच कर रही है। सरस डेयरी में एसओजी जांच कर रही है। ग्रुप डी रेलवे में सीबीआई के रडार पर ये है कि 2 आदमी गिरफ्तार किए हैं। उसके बावजूद भी मैं आपको जरिए राजस्थान की सरकार को कहना चाहता हूं कि 2022 में जो रीट की परीक्षा होगी, इसकी जिम्मेदारी भी टीसीएस को दी गई है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है, जिस पे इतने राडार हैं, एसओजी के राडार पर है, सीबीआई के राडार पर है, और अब इसको राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया है, इस कंपनी की अनियमितता के कारण
ऐसी फर्म से परीक्षा पेपर रीट का नहीं कराया जाए, ये मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, वरना सारे के सारे पेपर लीक होंगे। 13/5/2022, 14/5/2022, 15/5/2022 और 16/5/2022 का पेपर लीक हुआ है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।